हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बच्चों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा। जैसा कि आप सभी को पता है 14 अप्रैल को हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और क्लास 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया था कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो कैसे डिसाइड होगा। वहाँ पर सिर्फ ये बोल दिया गया था कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और टीचर्स को भी नहीं पता था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा। 14 अप्रैल को जो ट्वीट था उसके अंदर सिर्फ यही मेंशन था कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात से भी कंफ्यूज थे, कहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर तो नहीं होगा उनका। लेकिन 3 मई को सीबीएसई ने फिर दोबारा जानकारी दी है कि जो उनके मार्क्स होंगे वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करेंगे। जो उनके मार्क्स होंगे वो उनके 4 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करे जाएंगे। और वो 4 फैक्टर क्या होंगे? रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। मतलब सीबीएसई ने ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करे हैं। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर ही बच्चों के मार्क्स लगाए जाएंगे और इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि 20 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के सीसी के मार्क्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं। ये मोस्टली स्कूल वालों ने पहले ही भेज दिए हैं। और जो 10 मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं, जो स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो स्कूल वाले ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं सेशन के अंदर। और जो 30 मार्क्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है मिड टर्म के ऊपर, मतलब जो स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। और जो रेस्ट 40 मार्क्स बचते हैं वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड के ऊपर। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें स्कूल वाले ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब अब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और ये 100 मार्क्स जो बनते हैं टोटली स्कूल वालों के ऊपर ही डिपेंड है। ये तो सिर्फ देखिए सीबीएसई ने क्या करा है, ये क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है, लेकिन आप सभी को पता है कि स्कूल वालों ने चलानी तो अपनी ही होती है। तो 20 मार्क्स किसके हो गए? सीसी के हो गए, 10 मार्क्स यूनिट टेस्ट के हो गए, 30 मार्क्स किसके हो गए? मिड टर्म के हो गए, और 40 मार्क्स किसके हो गए? प्री बोर्ड के हो गए। तो लेकिन अब स्कूल वाले अपनी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, इसके लिए भी सीबीएसई ने एक क्राइटेरिया और डिसाइड कर दिया गया है कि स्कूल वाले ये मार्क्स ना ऐसे नहीं लगा सकते। इसके लिए स्कूल वालों को एक कमेटी बनानी होगी, जिस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होंगे। एक होगा प्रिंसिपल और 5 टीचर्स होंगे, जिसमें से एक मैथमेटिक्स का टीचर, एक सोशल साइंस का टीचर, एक साइंस का टीचर और 2 लैंग्वेज के टीचर, मतलब इंग्लिश और हिंदी के टीचर। और इन टीचर्स को 1500 रुपीज़ भी दिए जाएंगे पर टीचर। अब ये तो स्कूल वालों पर डिपेंड करता है कि ये 1500 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और ये टीचर मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स है वो कैसे लगेंगे। 80 मार्क्स क्यों? क्योंकि जो 20 मार्क्स हैं सीसी के वो तो ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं सीबीएसई को स्कूल्स के द्वारा। और स्कूल वालों ने ये भी कहा है कि भाई जब तुम ये कमेटी बनाओगे और हमारे पास जो रिजल्ट भेजोगे, तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि जो तुम्हारे स्कूल का जो पिछले साल का रिजल्ट था वो कैसा था। मतलब ये नहीं कि पिछले साल तो बच्चों के आ रहे थे 50% के आसपास नंबर और इस साल तुम सभी बच्चों के भेज दो 90% के आसपास नंबर। तो सीबीएसई ने बोला है कि पिछले 3 साल का क्राइटेरिया डिसाइड होगा। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, किसी स्कूल में 2017-18 में बच्चों के एवरेज मार्क्स 72% थे, लेकिन 18-19 में वो 74% आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं वो 74% मान जाएंगे। सीबीएसई ने ये छूट दे दी है कि जो बेस्ट वाले मार्क्स हैं वो ही माने जाएंगे, कम वाले मार्क्स नहीं माने जाएंगे। तो स्कूल वालों को मार्क्स देते हुए ये भी सोचना है कि पिछले साल उनका स्कूल का रिजल्ट कैसा था, क्योंकि सीबीएसई इस चीज़ को ज़रूर कंपेयर करेगा। तो सीबीएसई ने इस चीज़ के लिए डेट डिसाइड करी है कि 5 मई तक स्कूल वालों को एक कमेटी बना लेनी है। 25 मई तक 25 मई तक स्कूल वालों को अपना रिजल्ट फाइल कर लेना है, रिजल्ट फाइनल कर लेना है। और 5 जून तक स्कूल वालों को वो रिजल्ट सीबीएसई को भेज देना है। इसलिए सीबीएसई ने एक डेट बोली है 20 जून, 20 जून को सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा। और भाई इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, और क्या कहते हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो टीचर्स हैं वो स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन सीबीएसई ने उसके ऊपर कोई भी सफाई नहीं दी है, कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष या फिर रिजल्ट यही निकलता है कि 20 जून तक स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा, 20 जून तक। और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है। और इसके अंदर ये भी बोला गया है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम है तो जब हालात नॉर्मल होंगे
तो कोई भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम दोबारा से दे सकता है। ओके गाइज़, और यहाँ पर एक खुशखबरी और निकल कर आती है, जो खुशखबरी भी 3 मई को सीबीएसई द्वारा अनाउंस की गई है। वो खुशखबरी क्या है कि इस साल भी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स ली थी, वो स्टूडेंट्स भी आगे जाके 11th में मैथ्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास में मैथ्स पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड लेना ज़रूरी होता है, लेकिन सीबीएसई ने इस साल भी छूट दी है, क्योंकि सीबीएसई का कहना है ड्यू टू कोविड-19 एग्जाम्स तो कंडक्ट हुए नहीं हैं, इसलिए सीबीएसई ने बेसिक वालों को भी छूट दे दी है। वो 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवांटेज निकल कर आई है। जिन्होंने 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ली थी, वो आगे जाके अपनी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, तो एक खुशखबरी ये है कि 20 जून को रिजल्ट आएगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि बेसिक वाले भी 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। और एक खुशखबरी या फिर बुरी खबर ये है कि सब कुछ टोटली स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ के अंदर कोई डाउट है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।